जय हिंद। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी जम्मू कश्मीर के जो है कह सकते हो कि चुनाव के दौरान उन्होंने अपने एक संबोधन में कहा था, बहुत सारी उन्होंने बातें कही, लेकिन हम कुछ बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित आप लोगों का कराना चाहता हूं। सबसे पहला बिंदु है कि लाल किले का उन्होंने जो है जिक्र किया। आपको याद है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले भी जो है दो विधान, दो निशान, दो संविधान के अगेंस्ट थे, और जो मुखर्जी जी का सपना था उनके सपनों को साकार करने के लिए कई बार जो है उन्होंने प्रयत्न किया, और अंततः जो है धारा 370 आप लोगों को मालूम ही है कि उनके सरकार के द्वारा जो है हटा दी गई। और लाल किला जो कह सकते हो, लाल चौक का जो जिक्र है ना, कह सकते हो लाल चौक का जो जिक्र है, तो लाल चौक जम्मू कश्मीर का आप एक प्रकार से कह सकते हो कि एक बार नरेंद्र मोदी ने जो है पूरे के पूरे घोषणा करके यह कह दिया था, क्योंकि पहले लाल चौक पर लोग जाने से डरते थे, भयभीत होते थे। तो नरेंद्र मोदी जो उस वक्त एक सामान्य सा कार्यकर्ता ही थे, उस वक्त उन्होंने घोषणा करके कह दिया कि हम लाल चौक आ रहे हैं, किसी के अगर मतलब कह सकते हो कि माइका लाल है तो रोक के दिखाए। और वो लाल चौक गए और वहाँ पे तिरंगा झंडा को फहराया। तो वो लाल चौक का उनका संबंध जो है बहुत ही पुराना है, ठीक है। फिर उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सारे परिवर्तन हुए, ये जगजाहिर है। अब जितनी वहाँ शांति है, जितनी स्थिरता है, जितनी समरसता है, जितनी सौम्यता है, उससे जो है अब टूरिस्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं। और पहले क्या था कि वहाँ टेररिस्ट अटैक्स होते थे, अब टूरिस्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब वो जो है पर्यटक जो है वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। और ऐसे कश्मीर भी महर्षि कश्यप की भूमि है, जहाँ का सौंदर्य जो है देखने को बनता है, तो सभी लोग जो है वहाँ घूमने और भ्रमण हेतु जाते हैं। इससे जो है वहाँ की लोकल इकोनॉमी सुदृढ़ होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, और बहुत सारी जो है कह सकते हैं ना कि जिस भी प्लेसेस में शांति रहती है वहाँ डेवलपमेंट अधिक होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उस क्षेत्र का, जम्मू रीजन का है, कश्मीर का और लद्दाख रीजन का प्रगति जो है और दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, ठीक है। तो आने वाले समय में आप देखो कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस प्रकार से जो है पूरे देश का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, और जहां इन्हें ठोस निर्णयों को लेने होता है। आपको पता है धारा 370 हट जाने के बाद अब तक, आज़ादी के बाद अब तक जो जितने भी वहाँ दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित या जो भी सफाई कर्मचारी वगैरह थे, उनको वहाँ वोट डालने का अधिकार नहीं है। पहली बार आज़ादी के बाद जो है वैसे लोगों को जम्मू कश्मीर में वोट डालने का अधिकार मिलेगा। तो बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक डायमेंशन से, सिक्योरिटी के जो है कंसर्न से, या फिर डेवलपमेंट के कंसर्न से, किसी भी एंगल से मूल्यांकन करोगे तो जो है धारा 370 हटना उस क्षेत्र के लिए और राष्ट्र के लिए जो है जो एक प्रकार से कह सकते हो कि सार्थक कदम जो नरेंद्र मोदी ने उठाया, और एक प्रकार से कह सकते हो कि पूरे के पूरे उस क्षेत्र के लिए जो कह सकते हैं हमारा मुकुट था जम्मू कश्मीर, उसके लिए ये बहुत बड़ा जो है चीज़ है। और पूरा का पूरा भी देखो कोई माहौल इतना शांतिपूर्ण है कि जो कल तक अलगाववाद की बात करते थे, जो कल तक जो है कह सकते हो कश्मीर की आज़ादी की बात करते थे, आज सभी लोग जो है वहाँ वोट डाल रहे हैं अपने नए सरकार के गठन के लिए और नए सरकार को चुनने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।